बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स क्या हैं तो पहले हम ये देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया गया था, सबसे पहले डोमेन्स में 3 डोमेन्स थी। हर डोमेन को आगे डिवाइड किया गया किंगडम्स में और किंगडम्स को डिवाइड किया गया फाइलम में। तो डोमेन यूकेरिया में जो किंगडम एनिमेलिया है, इसके फाइलम्स में से लास्ट फाइलम कॉर्डेटा है। दिस इज लास्ट फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। 3 सब फाइलम हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इन 3 सब फाइलम में से जो लास्ट वन वर्टिब्रेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी डिटेल हम पढ़ने लगे हैं। तो वर्टिब्रेट्स क्या हैं? दीज आर सब फाइलम, यानी फाइलम की जो 3 डिवीजन्स की गई थी सब फाइलम, उनमें से एक डिवीजन है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसको आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप पाइसिस और ग्रुप टेट्रापोडा। ग्रुप पाइसिस में सारी की सारी फिशेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। और टेट्रापोडा में 4 फीटेड एनिमल्स हैं, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया। तो वर्टिब्रेट में आज हम पाइसिस वाला ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी सबसे पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स हम देखें तो ये जॉलेस फिशेस हैं, यानी इनमें जॉज, जो कि फिशेस के इस तरह से हम बनाते हैं जॉज, वो जॉज इनके अंदर, ये वाले जॉज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इनका माउथ आगे से ऐसा होता है। ठीक है, तो दीज आर जॉलेस फिशेस। इनकी बॉडी देखें तो वो ईल लाइक है। ईल इज अ स्नेक, तो इनकी फिश जैसी बॉडी नहीं है, बल्कि बॉडी इनकी ईल लाइक है। ये कवर्ड नहीं होते विद स्केल्स, नॉट कवर्ड विद स्केल्स। दे आर कार्टिलेजनस, यानी कि इनका जो स्केलेटन है वो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, बोनी नहीं होता, बल्कि कार्टिलेजनस होता है। इनके अंदर सिंगल सर्किट हार्ट पाया जाता है। जितनी भी फिशेस हैं सब में ही सिंगल सर्किट हार्ट पाया जाता है। सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है? ऐसा हार्ट जिसमें ब्लड सिर्फ एक दफा आए, उसे सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। एक्चुअली इनमें एक एट्रियम पाया जाता है। एट्रियम वो पार्ट है जिसमें ब्लड पहले आता है, और इसमें एक हार्ट में एक वेंट्रिकल पाया जाता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से आगे ये चला जाता है गिल्स में। अब गिल्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। ऑक्सीजनेट करने के बाद ये ब्लड वापस वेंट्रिकल या एट्रियम यानी कि हार्ट में नहीं जाता, बल्कि यहाँ से गिल्स से ब्लड पूरी बॉडी को डायरेक्टली सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हार्ट में ब्लड एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो कर रहा है, और वो ब्लड सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। दूसरी दफा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें नहीं जाता। इस वजह से इनके हार्ट को सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? पहले देखें फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। एग जो कि फीमेल प्रोड्यूस करती है और स्पर्म जो कि मेल प्रोड्यूस करता है, ये दोनों जब यूनाइट होके जाइगोट बनाते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग और स्पर्म के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनमें ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टू द बॉडी होती है। फीमेल एग वाटर में रिलीज कर देती है, मेल स्पर्म वाटर में रिलीज कर देता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। चूंकि ये बॉडी से बाहर होती है, इस वजह से इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली वाटर में ही पाई जाती है,
क्योंकि एग और स्पर्म अगर लैंड पर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे। वाटर में मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली हमेशा नहीं, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में पाई जाती है। और लैंड पर अब जो इनके मेन कैरेक्टर देखे हैं वो जॉलेस फिशेस हैं, ये ईल लाइक हैं, इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, इनका स्केलेटन कार्टिलेजनस है, इनका हार्ट सिंगल सर्किट है और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। फिशेस की दूसरी क्लास कॉन्ड्रिक्थीज है। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर भी कार्टिलेजनस है। दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल टूथ लाइक, टीथ की तरह के होते हैं और टीथ से रिलेटेड होने की वजह से इनको डेंटिकल्स कहते हैं। इनमें जॉज होते हैं और इनके अंदर बाइटिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं और फिन्स कौन कौन से होते हैं? पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। वो फिन्स जो माउथ के करीब होते हैं वो पेक्टोरल फिन्स हैं और वो फिन्स जो माउथ से दूर होते हैं वो पेल्विक फिन्स होते हैं। अब पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के अलावा इनमें डॉर्सल फिन्स भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी की डॉर्सल साइड पे हैं। एक ये फिन और एक ये फिन, 2 डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं और पेयर ऑफ पेक्टोरल एंड पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स पाया जाता है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स बॉडी की लेटरल साइड यानी कि राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं, जबकि डॉर्सल फिन्स बॉडी की डॉर्सल साइड पे होते हैं। दे हैव सिंगल सर्किट हार्ट, तीनों तरह की फिशेस में ही सिंगल सर्किट हार्ट होता है, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। मोस्टली वाटर में एक्सटर्नल होती है लेकिन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इसके अलावा इनमें स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं बिहाइंड द आईज जो कि रेस्पिरेशन के काम आते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है, ये इसमें आई है और आई के पीछे यहाँ पर स्पाइरिकल्स हैं और इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। तो इन फिशेस के बारे में हमने क्या पढ़ा? कार्टिलेजनस, डेंटिकल स्केल्स, jaws and biting mouth parts, pectoral and pelvic fins, dorsal fins, internal fertilization. Internal fertilization इनका साइक्लोस्टोमेटा से डिफरेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा माउथ पार्ट्स भी उनसे डिफरेंट है और फिन्स का होना भी डिफरेंट है। उनके ऊपर स्केल्स भी नहीं थे और इनके ऊपर स्केल्स मौजूद हैं। इस तरह से आप दोनों क्लासेस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। And the last class is class Osteichthyes. These are bony fishes. यानी कि इनका जो स्केलेटन है वो हार्ड है। इससे पीछे जो हमने साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ी हैं उन दोनों में कार्टिलेजनस स्केलेटन था, जबकि इनमें बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है यानी दरमियान से ज्यादा चौड़ी और एंड से कम चौड़ी। इसको हम बॉट शेप भी कहते हैं। इनमें डर्मल बोनी स्केल्स पाए जाते हैं। डर्मल बोनी स्केल्स डेंटिकल्स से डिफरेंट हैं, ये स्किन के अंदर होते हैं। डर्मिस कहते हैं स्किन को, तो ये ऊपर वाली स्किन के बजाय थोड़े से अंदर होते हैं। इनमें टर्मिनल माउथ विद जॉज, जिसमें कभी कभी टीथ होते हैं और कभी कभी नहीं होते, यानी कुछ इसकी स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें टीथ भी पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि तमाम वर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है कि इनमें नोटोकॉर्ड भी रेड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम भी होती है लेकिन रेड्यूस्ड फॉर्म में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। अब इनका एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि इनमें स्विम ब्लेडर पाया जाता है जो कि बायोंसी का काम करता है। अब स्विम ब्लेडर क्या होता है? इनके अंदर इस तरह से एक गुब्बारे की तरह से ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्विम ब्लेडर। ये एनिमल्स, ये फिशेस इसके अंदर जब वाटर जमा कर लेती हैं तो फिश का वेट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिश वाटर में नीचे सिंक कर जाती है। जब इन्होंने सरफेस पे आना होता है तो ये इसमें से वाटर को बाहर निकाल देती हैं और एयर भर लेती हैं। एयर वाटर से लाइट वेटेड होती है। अब इनका वेट कम हो जाता है जिसकी वजह से फिश वाटर में ऊपर मूव कर आती है।
ऊपर और नीचे की ये जो मूवमेंट होती है वाटर में, दैट इज कॉल्ड बायोंसी। जो एक ही लेवल पे होती है दैट इज कॉल्ड स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग में ये हेल्प नहीं करते ये स्विम ब्लेडर, बल्कि ये बायोंसी में यानी वाटर में नीचे और ऊपर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये स्विम ब्लेडर ओनली इनमें क्लास ऑस्टिक्थीज में पाए जाते हैं। अब हम इनके फिन्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप जो है साइक्लोस्टोमेटा, उसमें तो फिन्स थे ही नहीं, और उसके बाद जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उसमें फिन्स पाए जाते हैं। इनके और उनके फिन्स डिफरेंट हैं। इनके अंदर मीडियन फिन्स भी पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं। मीडियन फिन्स क्या हैं? जो कि बॉडी की डोर्सल साइड पे, जैसे कि पिछले में भी हमने देखा कि डोर्सल साइड पे फिन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल फिन पाया जाता है डोर्सल साइड पे। इसके अलावा कॉडल, कॉडल कहते हैं टेल को, कॉडल का मतलब ही टेल है, तो टेल से रिलेट करके कॉडल फिन्स, ये वाले इनमें कॉडल फिन्स हैं। एंड वेंट्रल, और जो बॉडी की वेंट्रल साइड पे पाया जाता है यानी बॉडी के नीचे वाली साइड पे पाए जाते हैं, उनको हम वेंट्रल फिन्स कहते हैं। तो इनमें डोर्सल, वेंट्रल और कॉडल, डोर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे और कॉडल टेल की तरफ। डीवीसी आपने लफ्ज याद कर लेना है, डोर्सल, वेंट्रल एंड कॉडल। ये तीन फिन्स जो हैं डीवीसी, ये कौन से हैं? ये मीडियन फिन्स हैं जो कि क्लास ऑस्टिक्थीज में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें पेयर्ड फिन्स भी होते हैं, जैसे कि पिछलों में पाए जाते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में। इसी तरह इनमें भी पेल्विक एंड पेक्टोरल, पेक्टोरल जो माउथ के करीब होते हैं और पेल्विक जो उनके बाद होते हैं, पेक्टोरल के बाद आते हैं। इसके अलावा इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जिनके ऊपर बोनी ऑपरक्यूलम पाई जाती है। ऑपरक्यूलम ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि गिल्स को प्रोटेक्ट करती है। इनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। क्रेनियल क्या होती हैं? वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें ब्रेन भी पाया जाता है और ब्रेन से नर्व्स भी निकलती हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। सिर्फ जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, दूसरे नंबर पे जो क्लास है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बाकी दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब आपका ये काम है कि आपने इन तीनों क्लासेस को लिखना है और इनको आपस में कंपेयर करना है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो उसको दोबारा सुने, बार बार सुने। ये एक ऐसा है लेक्चर जिसको बार बार करने से ये ज्यादा क्लियर होगा। इसके करने का असूल ही ये है कि इसको बार बार किया जाए और इसको लिख के देखा जाए।